नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुरादीपिया में। आज की इस वीडियो हम ब्रह्मास्त्र सीरीज के दूसरे पार्ट में हैं। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम ब्रह्मास्त्र सीरीज के दूसरे पार्ट में भी 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले। आइए देखते हैं कि वो 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है। आपको बता दें कि अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो अभी चैप्टर चालू किया वो फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन से हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम आज के जो पहला क्वेश्चन सेट किए हैं। वो पहला क्वेश्चन है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। देखो, कोई मान लो पदार्थ है, पदार्थ मतलब कोई वस्तु होगा। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया जैसे कि कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। इस सबसे प्रकाश क्या होता है, आसानी से पार कर जाता है। मान लो हवा भी तो एक माध्यम है ना। हवा अगर देखो, वो अगर हवा नहीं रहती तो हम जो बोल रहे हैं आपको कानों तक मेरी आवाज जा रही है, किसके माध्यम से जा रही है? हवा के माध्यम से। तो हवा भी एक माध्यम है। तो हवा में हम मान लो किसी प्रकाश को भेजेंगे तो वो आसानी से आर पार कर जाता है। मान लो हम इस लेजर लाइट को भेज रहे तो आपके पास आसानी से जा रहा है, क्योंकि बीच में कौन सा माध्यम है? हवा। तो हवा ऐसा माध्यम है जो प्रकाश को क्या करता है, आसानी से आर पार जाने देता है। अगला जो क्वेश्चन इसी का हम लिखे हैं अपारदर्शी पदार्थ, इसी का उल्टा। ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देता, मतलब जाने ही नहीं देता है। ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर हम यहाँ लिख भी रखे हैं वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, या वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लोहा है, मोटा गत्ता है। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक मोटा गत्ता ले लेते हैं। अगर ध्यान से देखिए, मेरे पास एक लेजर लाइट है, क्या इससे प्रकाश जा रही है? मान लो हम यहाँ से प्रकाश भेज रहे थे, क्या आपके पास पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। प्रकाश का अपारदर्शी मतलब प्रकाश को आर पार नहीं जाने देता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज। तो वे पदार्थ जो अपने से होकर मान लो कुछ ही भाग को अपने से होकर जाने देता है, इस प्रकार के पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहेंगे। मान लो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखे हैं तेल लगा पेपर, तो यहाँ हम एक तेल लगा पेपर रखे हुए हैं। तो इससे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा भाग मतलब प्रकाश को जाने देता है, पूरा नहीं जाने देता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन हम सेट कर रखे हैं यहाँ पे वह प्रकाश का परावर्तन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट चॉइस है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी सतह पर आपतित होती है तथा उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण आती है, मान ले कोई माध्यम है, मान ये अभी हवा एक माध्यम है। हवा से कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है, ठीक है, यहाँ प्राप्तित होती है और परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें और समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो बताओ समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण एक प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम अगला क्वेश्चन जो लिखे प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसको देखने से पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। किसी सतह पर जो प्रकाश पड़ती है तो वो आती हुई जो प्रकाश होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और जो परावर्तन के बाद मतलब जो परावर्तन के बाद वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो डाला गया जो एक सरल रेखा है उसे लंब कहा जाता है। ठीक है, और डाला गया जो सरल रेखा होता है उसे लंब कहा जाता है। हम यहाँ एक समतल दर्पण ले लिया और ये आपतन बिंदु है। अब हम देखते हैं कि परावर्तन का नियम क्या कहता है। तो परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मान लेते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, मान लो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखो यहाँ पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मान लेते ये एक समतल है, तो ये समतल किस में है? तीनों एक ही समतल में है।
ये तीनों एक ही समतल में है। पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा इसका नियम है आपतन कोण आय। आपतन कोण आय, आय हम इसलिए यह लिखे हैं, इसको इंग्लिश में आपतन कोण को इंसिडेंट रे कहा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे आय लिखे हैं। आपतन कोण आय परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यहाँ पे परावर्तन कोण आर और परावर्तन कोण को परावर्तन किरण को इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, इसलिए हम इसे या आर से लिखे हैं, तो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे पूरा फैला दे, पूरे सभी के पास, 2025 में जितने भी एग्जाम देने वाले बच्चे उस सब के पास पहुंचा दे। अगर वो आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिल रही है या आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट अवश्य करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके बाय, मिलते हैं दूसरे सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू।